हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं न्यूली रिलीज सीक्वल ऑफ गदर मूवी जो है गदर 2। तो आइए चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें गदर 1 का प्रीक्वल दिखाया जाता है जहां सनी पाजी उर्फ तारा सिंह ने कैसे पाकिस्तानियों की बैंड बाजा और ऑर्केस्ट्रा सब बजा दिया था। फिर सीन शिफ्ट होता है जनरल हामिद पर, जो कि आज तक उस हादसे से उभर नहीं पाए हैं और कैसे आज भी तारा सिंह से अपनी फौजियों का मौत का बदला लेने के लिए उनका खून खोला जा रहा है। और अशरफ अली ने जब हार मान के उन दोनों की शादी करा दी, तब से वो अशरफ अली को भी मारने की फिराक में रहते हैं और एक दिन वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। और अब उसका सिर्फ एक मिशन है, सारे पाकिस्तानी हिंदू को मुसलमान में कन्वर्ट करना और सबसे ज़रूरी तारा सिंह और उसकी फैमिली को मौत के घाट उतारना। अगली सीन में हम तारा सिंह को देखते हैं जो अपने ट्रक्स को लेकर आर्मी कैंप पहुंचता है और तभी तारा सिंह को जनरल राघव बुलाते हैं और उनसे अपने घर का हाल चाल पूछते हैं। तब तारा सिंह बताता है कि जीत आजकल उसकी कोई बात ही नहीं सुनता है और मैं उसे आपके जैसा बनाना चाहती हूँ और वो है कि फिल्मों में हीरो बनना चाहता है। और तभी जनरल उसे बोलते हैं कि कोई नहीं, बच्चा है, सुधर जाएगा और उससे एक मदद मांगते हैं कि उनको रामघाटी की तरफ 50 ट्रक चाहिए होंगे क्योंकि वहाँ पर जंग की संभावना है पाकिस्तान के साथ। जिस पर तारा सिंह कहते हैं कि सर हेल्प क्या, ये तो मेरी ड्यूटी है। अगले सीन में हम तारा सिंह की फैमिली को देखते हैं जो कि एक खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं और तारा सिंह बस अब चाहता है कि जीत पढ़ लिख कर एक ऑफिसर बन जाए, पर जीत पढ़ाई छोड़कर ड्रामा, नाटक, गाना, एक्टिंग इनके चक्कर में पागल होता है। और यह देखकर तारा सिंह को तो बहुत गुस्सा आता है और वो मैडम जी यानी सकीना से बोलता है कि तुम्हारे लाड़ प्यार ने ही इसे बिगाड़ दिया है, खबरदार जो इसको खाना दिया तो। और कुछ देर के बाद वो खुद ही उसके लिए खाना लेके चला जाता है, जिससे हमें दिखता है कि वो अपने बेटे से कितना प्यार करते हैं। लेकिन जीत अब हाथ से निकलता जा रहा था और स्कूल भी बंक करने लगा था, इसलिए तारा सिंह उसे पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ भेज देते हैं। एक दिन रात में सकीना तारा को बताती है कि तुम्हें पता है, जब मैं पाकिस्तान आई थी ना, तब अम्मी मुझे खत लिखा करती थी और कि पापा रात रात भर रोया करते हैं, उनकी बच्ची अब उनके पास नहीं है इसलिए। और तारा को बताते हैं कि सारे माँ बाप के लिए उनके बच्चे अनमोल ही होते हैं। अगले सीन में हम राम घाटी देखते हैं जहां भारत पाकिस्तान की जंग छिड़ चुकी होती है और तभी कमांडर अपने ऑफिसर्स को कॉल करके बताता है कि पाकिस्तानियों के पास अम्युनिशन है और हमारे पास हथियार है, पर वो नीचे हैं, हमको बाहर तक लेके जाना पड़ेगा। तब कमांडर बोलता है मैं अभी वहाँ ट्रक भेजता हूँ और वहाँ ट्रक लेके आता है तारा सिंह और वो कमांडर को बोलता है कि सर उनको बस मेरा नाम बता देना कि तारा सिंह आया है, उनके लिए तो मेरा नाम ही काफ़ी है, आप चिंता मत करो, मैं हथियार सही सलामत ऊपर ले जाऊंगा। तभी तारा सिंह अपने साथियों के साथ पाकिस्तान की गाड़ियों को उड़ाते हुए ऊपर चढ़ते हैं और जंग में शामिल हो जाते हैं। तभी तारा सिंह को पाकिस्तानी जनरल हामिद देख लेता है और खुश होकर पाकिस्तानी आर्मी को तारा सिंह को टारगेट करने बोलता है और उसी दौरान बमबारी में तारा सिंह और कुछ सोल्जर्स गायब हो जाते हैं। जब यह बात सकीना और जीत को पता चलती है तो वो तारा सिंह को ढूंढने बेस कैंप पहुंच जाते हैं। तभी जनरल राघव बताते हैं कि अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला है, जैसे ही चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन अगर वो पाकिस्तानी आर्मी के हाथ लग गए हैं तो हम सोच भी नहीं सकते कि वहाँ उनका क्या हाल हो गया होगा। और यह सुनकर सकीना बहुत टूट जाती है और तारा सिंह की याद में उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और जीत भी बहुत टेंशन में होता है। तभी उसे एक बॉक्स में अपने पापा के पाकिस्तानी दोस्त का एड्रेस मिलता है और वो यह तय करता है कि वो अपने माँ और पापा के लिए पाकिस्तान जाएगा और उसके पापा को ढूंढेगा और नकली आईडी पासपोर्ट बना के वो पाकिस्तान पहुंच भी जाता है। वह पाकिस्तानी हर एक से पूछ रहे थे कि तुम में से अगर कोई हिंदुस्तानी जासूस है तो अभी बता दो, वरना मरने टाइम पानी भी नसीब नहीं होगा। तभी एक आदमी से पूछते हैं तुम लखनऊ से हो ना, तो बताओ यहाँ मुसलमान कैसे रहते हैं। तब वह आदमी बताता है कि मुसलमान वहाँ भाई भाई की तरह रहते हैं और वो बताता है कि मेरे वालिद का इंतकाम हो गया है तो उन्हें आखिरी बार देखने में यहाँ आया हूँ। जिस पर पाकिस्तानी बोलता है कि अगर तुम हिंदुस्तान में खुश हो तो तुम्हें पाकिस्तान में आने की कोई ज़रूरत नहीं, और यह करके वो उसे बेरहमी से पीट देते हैं। और यह देखकर जीत चौकन्ना हो जाता है और ऑफिसर्स को जो सुनना अच्छा लगता है वो वही बताकर जीत इमिग्रेशन पास कर लेता है।
तभी वहाँ पर कुछ देर बाद एक पाकिस्तानी एजेंट आकर जीत का सच बता देता है कि वह लड़का नकली डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए पाकिस्तान आया है और एक हिंदुस्तानी एजेंट है। अगले सीन में जीत को करीम के घर दिखाते हैं और वो करीम से पूछता है कि क्या मेरे पापा यहाँ आए थे, वो कहाँ है। तभी करीम बोलता है कि बेटे तुम्हारे पापा तो यहाँ नहीं आए, लेकिन जिन भी सैनिकों को बंदी बनाया है वो लाहौर की जेल में है। और फिर करीम अपने नेटवर्क का यूज़ करके जीत को वहाँ आजम मियाँ के घर खाने का काम दिला देता है, जहाँ जीत सबसे अच्छे संबंध बनाता है और खासकर मुस्कान से, जो आजम मियाँ की बेटी होती है और उसे भी हीरोइन बनना होता है। और इसी के चलते जीत और मुस्कान करीब आ जाते हैं और उनको प्यार हो जाता है। और इसी के साथ साथ जीत अपने पापा को बचा के इस देश से जल्दी बाहर निकलने का प्लान भी बना रहा होता है। ईद के पहले दिन मुस्कान जीत को प्रपोज करती है, लेकिन जीत बिना जवाब दिए गायब हो जाता है। अगले सीन में जीत करीम चाचा को बोलता है कि वो मुस्कान को अंधेरे में नहीं रखना चाहता और मैं उसका दिल भी नहीं तोड़ना चाहता। अगर उसे मेरे मकसद के बारे में पता चल गया तो वो मुझसे नफरत करेगी। और यह सब बातें मुस्कान सुन लेती है और मुस्कान के पूछने पर जीत मुस्कान को सब सच बता देता है और वो सुनकर मुस्कान भी उसकी साइड पर आ जाती है। फिर अगले दिन ईद का खाना पहुंचाने मुस्कान और जीत लाहौर जेल पहुंचते हैं, जहां वो हामिद को देखते हैं, जो हर कैदी को जानवरों की तरह पीट रहा होता है, जो देखकर जीत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगली सुबह जीत को ढूंढते कुछ आयशा मुस्कान के घर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें सब पता चल गया था। तभी हम एक सीन में जीत को कैदियों से बात करते हुए देखते हैं और जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके पापा पकड़े नहीं गए हैं और वो जेल में नहीं है, वो तो बमबारी के टाइम नदी में गिर गए थे। अगले सीन में हमें तारा सिंह को दिखाया जाता है, जो वापस घर आता है और तारा सिंह सकीना को बताता है कि कैसे वह नदी में गिर गया था और कोमा में होने की वजह से घर संदेश नहीं भेज पाया। तभी उसे सकीना बताती है कि जीत तारा सिंह को ढूंढने पाकिस्तान गया है, जो सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और इमोशनल भी हो जाता है और वो सकीना से जीत को घर सही सलामत लाने का वादा कर पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाता है। तभी पाकिस्तान पहुंचने पर तारा सिंह देखता है कि वहाँ हिंदुस्तानियों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा था और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे थे। यह सब देखकर तारा सिंह वहाँ से निकलकर करीम के घर पहुँचता है, लेकिन वो वहाँ नहीं था। वही रास्ते में उसको इकबाल नाम का एक आदमी तारा सिंह को वहाँ से उठा लेता है और अपने घर ले जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात करीम से होती है। तभी करीम बताता है कि हामिद ने जीत को पकड़ लिया है। अब नेक्स्ट सीन में हामिद जीत को टॉर्चर कर रहा होता है। तभी जीत उससे बोलता है, अगर मेरे पापा को पता चला कि तुमने मुझे हाथ लगाया है और मेरी ये हालत की है, मेरे पापा तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर देंगे। और तभी यहाँ पर बहुत ही शानदार और धमाकेदार आवाज़ों से सनी पाजी की एंट्री होती है। थिएटर में तो चिल्ला चिल्ला के मेरा गला ही बैठ गया है। और तभी तारा सिंह बोलता है कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम हिंदुस्तान में हैं और अगर पाकिस्तानी मुस्लिमों को मौका मिले हिंदुस्तान में बसने का, तेरा पाकिस्तान आधे से ज़्यादा खाली हो जाएगा। और अगर तेरा पाकिस्तान कटोरा लेके भीख भी मांगने जाएगा ना, तो भीख भी कोई नहीं देगा। और फिर क्या मार धाड़, बमबारी और भयंकर एक्शन चालू होता है तारा सिंह वर्सेस पाकिस्तान का। फिर हामिद के बेटे को चारा बना के दोनों बाप बेटे वहाँ से भाग जाते हैं। तभी रात में बड़े कर्नल हामिद को बुला के कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 72 घंटे हैं, उनको पकड़कर मेरे सामने लाओ या खुद का सर काटकर मेरे जूतों पे रख दो। तभी करीम तारा सिंह को बताता है कि हामिद ने पूरी बॉर्डर को सील कर दिया है और यहाँ से निकलना अब बहुत मुश्किल है। तभी वहाँ पे अचानक एक पाकिस्तानी सैनिक आकर गोलीबारी करना चालू कर देता है और फिर से मारधाड़ वाली एक्शन शुरू हो जाती है। तभी दोनों बाप बेटे एक गाड़ी लेके वहाँ से भाग निकलते हैं और रास्ते में पाकिस्तानी सोल्जर्स उनकी गाड़ी पर रॉकेट लॉन्चर छोड़ देते हैं और दोनों बाप बेटे अलग हो जाते हैं और एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। तभी सभी पाजी अपना आइकॉनिक गाना गाते हैं और वो सुनकर बेहोश पड़ा हुआ और फिर उन लोगों को भी गुनगुनाने लगता है और तभी जीत की गुनगुनाने की आवाज़ मुस्कान को भी उनके साथ को जीत मिल जाता है और खुद भी पाकिस्तान छोड़ने की फिराक में होते हैं। तभी उनको हामिद पकड़ लेता है और एक एक करके हेलीकॉप्टर से फेंकने लगता है। तब तारा और जीत के पास और कोई ऑप्शन न होने के कारण वो सरेंडर कर देते हैं।
फिर हामिद उनको लकड़ी के खंभे से बांधकर उनको बोलता है कि बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। और कोई भी यह नहीं बोलता, इसलिए हामिद उनको बहुत पीटता है। तभी तारा बोलता है कि मेरे बच्चों को मत मारो, तुम्हारे या मेरे बोलने से हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं होगा। हिंदुस्तान कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और आगे भी रहेगा। और पानी सर से ऊपर जाने लगता है जब हामिद हिंदुस्तान को मिटाने की धमकी दे देता है। तब तारा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो खंभा तोड़कर आज़ाद हो जाता है और सबको जमकर पीटता है। और यह भी धमाकेदार एक्शन सीन्स है और जो कि हमें देखकर बहुत मज़ा आता है, जिसमें बमबारी और टैंक का भी खतरनाक सीन है। और फिर हामिद तारा का पीछा करने लगता है और इसी भागदौड़ में वो हिंदुस्तान पहुंच जाता है और उसे पता भी नहीं चलता और उसी वक्त हिंदुस्तानी आर्मी उसे घेर लेती है। तब तारा सिंह हामिद को फिर से मौका देता है कि सुधर जाओ, यहाँ से चले जाओ और बच्चों को माफ़ करके उनको अपना लो। लेकिन हामिद तो ठहरा कुत्ते की दुम जो सीधी होने सी रही और एज़ यूजुअल वो उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और पीछे से तारा सिंह को मारने की कोशिश करने लगता है। और तभी इंडियन आर्मी उसे गोलियों से भूनकर उसका चैप्टर ही ख़त्म कर देती है और इसी के साथ यह शानदार मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों प्लीज़ 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 कमेंट में बताइए कि आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशंस कैसी लगी और सुनने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली एक्सप्लेनेशन में।